नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनकी चाल 13 अप्रैल 2025 को परिवर्तित होने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह कैसा परिणाम देने वाले हैं? तो देखिए, 13 अप्रैल 2025 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो मीन राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं। आने वाले 49 दिनों तक यानी 31 मई 2025 तक ये मार्गी रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र की बदल रही चाल कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो दैत्य गुरु शुक्र हैं, लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और केंद्र के यानी सुख भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है? देखिए, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, आज के समाज में, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत होती है उस पर शुक्र का अधिकार है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ जीवन के सुखों का, धन का, उत्तम वैवाहिक जीवन का और सभी प्रकार की लग्जरी वस्तुओं का कारक शुक्र देव को ही माना जाता है। ये वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं और जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो कई प्रकार की बड़ी सफलता भी जीवन में देते हैं। देखिए, शुक्रदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति को वाणी के द्वारा और शरीर से सुंदर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति हर जगह पर आकर्षण का केंद्र बनता है। शुक्रदेव अगर अनुकूल अवस्था में विराजित हों तो क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिलती है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही सफलता मिल जाती है। कुंडली में शुक्र अगर बलवान हो तो कुशल वैवाहिक जीवन यानी जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है। समाज में भरपूर मान सम्मान और वर्क प्लेस पर भी सम्मान मिलता है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव अवस्था में, पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की अवरोधों का, समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले यौन जनित बीमारियां होती है, कफ से जुड़ी हुई बीमारी होती है तथा शुक्र के पीड़ित होने पर डायबिटीज जैसी घातक बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। धन की कमी का सामना जीवन में करना पड़ता है। मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। रिश्तों के मामले में यानी पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में भी लगातार समस्याओं का सामना कुंडली में इनके कमजोर होने पर करना पड़ता है। इसके लिए शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। यदि पता चल जाए कि कुंडली में इनकी अवस्था कमजोर है तो उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके चंद्र राशि के ऊपर यह जानकारी आधारित है। तो आपके लिए देखिए, चौथे घर के स्वामी यानी जिस भाव से माता, सुखों के बारे में, भूमि भवन के बारे में विचार करते हैं उसके स्वामी हैं। और आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, जो त्रिकोण भाव में यानी नवम घर में आपके 13 अप्रैल को मार्गी होने वाले हैं। तो कुंडली का जो नवम घर होता है उससे भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये त्रिकोणस्थ होकर प्रभावी रहने वाले हैं। तो मालव्य नाम का राजयोग ये बनाए हुए हैं। तो कि सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों की राशि के पराक्रम घर से इनका संबंध रहने वाला है। तो जिन कर्क राशि वाले जातकों के आत्मबल में कमी, मनोबल की कमी लगातार जीवन में चल रही है, मनोबल में विकास होने वाला है। किसी भी काम को गर्मजोशी के साथ कर्क राशि वाले जातक करने में समर्थ रहने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र बलवान होंगे तो आपकी राशि के लाभेश बनते हैं। तो अब आपको कार्यों का जो परिणाम नहीं मिल रहा है
या कार्यों का यदि आपको श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिल रहा है तो संतोषजनक लाभ जीवन में मिलने वाला है। यहां तक कि जो कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी नवीन आमदनी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के नवीन अवसर मिलने का प्रबल योग जीवन में रहने वाला है। शुक्र मार्गी होने वाले हैं तो आपके जीवन में धार्मिक यात्राएं भी होने वाली है। या तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातक परिवार के साथ यात्राओं में सम्मिलित होने वाले हैं या खुद भी आप किसी धार्मिक बड़ी यात्रा पर जाते हुए नजर आने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के घर में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी इस समयावधि में शुक्र के मार्गी होने से संभव है। और यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार का भूमि, भवन, वाहन या लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी हुई यदि आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों चौथे घर यानी सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो ये आपके जीवन में निश्चित तौर पर मार्गी होने से लाभ आपको होने वाला है। यानी कर्क राशि वाले जातक आप अपने जीवन में नवीन संपत्ति अर्जित करने में, नवीन भौतिक चीजों को अर्जित करने में भी पूरी तरह से समर्थ जीवन में रहने वाले हैं। यानी भूमि, भवन, वाहन का लाभ यानी लग्जरी वस्तुओं का लाभ आपके जीवन में होने वाला है, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। और कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं आपके जीवन में जो दैत्य गुरु हैं वो आपके लिए घर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, परिवार के वातावरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए वक्री अवस्था में चल रहे थे, तो यदि पारिवारिक जीवन के मामले में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, पारिवारिक जीवन के मामले में चल रहे अवरोध और चल रही समस्याएं आपके जीवन से या तो कम होने वाली है या समाप्त होने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कर्क राशि वाले जातकों के त्रिकोण भाव में जब दैत्य गुरु प्रभावी हैं तो देखिए क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो सफलता देंगे। जो कर्क राशि वाले जातक इवेंट मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, यदि आपका वाहनों का शोरूम है, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा से यदि आपका जुड़ाव है, या जो कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में कपड़े की दुकान रखे हुए हैं, ज्वेलरी की दुकान है, सजावटी किसी भी प्रकार के उपकरण आप रखे हुए हैं, इसकी यदि आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको ग्रोथ जीवन में ज्यादा मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में भी समय बेहतर दिखाई दे रहा है। शुक्र की अनुकूलता वैवाहिक मामलों में भावनात्मक शांति और भावनात्मक खुशियां आपको देने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में रहेगा। कोई लंबे समय से यदि आपके जीवन में आपकी मनोकामना है, चूंकि 11वें घर के अधिपति हैं, तो जब ये प्रभावी होने वाले हैं, 11वां घर आपके जीवन में आपकी इच्छाओं का है, तो कर्क राशि वाले जातकों की रुकी हुई इच्छाएं या आपके मन में सोची गई मनोकामनाएं पूरा होने वाली है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना, श्री सूक्त का पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।